जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं। जय गुरु जी। संगत जी आवाज आ रही है? जो मेरे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। आई होप मैं ऑडिबल हूं। कमेंट्स तो शो नहीं हो रहे। गुरु जी पे छोड़ के होपफुली मेरी आवाज आ रही हो आप सबको। हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 36। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं, तो आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। और हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी हम पढ़ रहे हैं सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक रिवाइज एडिशन बाय सुखपनी आंटी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 36 पेरेंटिंग। हर माँ अपने बच्चे दी गुरु हुंदी है। ਜਦੋਂ तक बच्चा 10 साल ਦਾ नहीं हो ਜਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Every mother is the guru of her child till the child reaches the age of 10 years. After that we महापुरुष take over. तो संगत जी ये गुरु जी के वर्ड्स हैं कि गुरु जी कहते हैं कि हर माँ अपने बच्चे की गुरु होती है। जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता तब तक माँ उसकी गुरु है और जब वो उसके बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं, फिर वो उनके गुरु बन जाते हैं आफ्टर 10 years. Guruji often spoke about the importance of a mother's role in the upbringing of a child. Parents were told to instill good values in their children and children were often told to obey parents. गुरुजी अक्सर इस बारे में इम्पोर्टेंस बताया करते थे कि माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट में, अपब्रिंगिंग में एक माँ का रोल सबसे बड़ा होता है। पेरेंट्स को हमेशा ये कहा जाता था कि अपने बच्चों के अंदर अच्छे वैल्यूज, गुड वैल्यूज उनके अंदर डालें और बच्चों को कहा जाता है कि मतलब अपने बड़ों को ओबे करो, पेरेंट्स की बात को सुनो, उनको मानो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, छेड़ते ਹਨ कि ਬੱਚੇ ਦਾ बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। माँ बाप खुद बुरे वैल्यूज ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾँ ਬਾਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ
ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। When the child goes to nursery school, parents themselves start teasing the child about girlfriends and boyfriends. They are themselves unknowingly giving wrong values to their children. How many parents teach a small child to take the name of God? तो गुरु जी कहते हैं जब बच्चा नर्सरी में जाता है तो बच्चे ऐसे आपस में मिलते हैं ना, तो हम जब उनको छेड़ते हैं, ओके गर्लफ्रेंड, बच्चे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे करके, हम जब माँ बाप खुद ऐसी बात छेड़ेंगे बोल कर, तो वो खुद वो बुरे वैल्यूज वो उसके अंदर वो बीज डाल रहे हैं छोटे से बच्चे के अंदर। सो जैसे वो बहुत कम माँ बाप होंगे जो छोटे से बच्चे को वाहिगुरु का नाम, भगवान का नाम लेना सिखाते होंगे। Mothers were urged to spend quality time with their children and teach them the importance of having a good solid value system. It is what you teach your child in the early years that go with them throughout life. It is these good values that will keep your child grounded. When he first tastes success, he will not falter, and these values will keep your child from breaking when he faces failure and crisis in life. Help the child strike a balance between spiritualism and materialism. This is one major responsibility of every parent, especially mothers. तो मदर्स को स्पेशली मतलब अर्ज किया जाता है कि अपने बच्चे के साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको इम्पोर्टेंस से बताओ, एक गुड वैल्यू सिस्टम होना, सॉलिड वैल्यू सिस्टम होना कितना जरूरी है। जो आप बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में सिखाते हो वो थ्रू आउट उनके लाइफ में यहाँ स्टोर किया जाता है। सो अगर शुरू से ही वो अच्छे वैल्यूज बच्चे के अंदर होंगे तो वो बच्चा जब लाइफ में सक्सेस उसको मिलेगी तो वो ग्राउंडेड रहेगा। वो कभी अगर गिर भी जाएगा तो भी मतलब वो जो वैल्यूज हैं, कोई भी मुसीबत आएगी, कुछ भी होएगा, वो वैल्यू सिस्टम अगर वो स्ट्रांग है सो वो उसको फेस करने में लाइफ लॉन्ग उसकी हेल्प करेगा। अगर क्राइसिस भी आ जाते हैं, फेलियर्स भी आ जाते हैं, पर लेकिन हाँ बचपन से उसका वो वैल्यू सिस्टम, उसके वैल्यूज इतने स्ट्रांग है कि वो उसको फेस करना के अंदर हिम्मत देंगे बच्चे को। सो एक बच्चे को बैलेंस बनाना सिखाना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म में, कि दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया में रह रहे हैं तो मटेरियलिज्म भी जरूरी है, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको हर वो चीज चाहिए जो आप एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सको, पर उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअलिज्म भी है कि ये मिलता उसकी मेहर और उसकी कृपा से ही है। सो वो सब मटेरियलिज्म के पीछे भागने की मतलब हम भाग तो नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, कौन नहीं है जिसको नहीं चाहिए। एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा ओके मुझे ये जितने भी ऐशो आराम मुझे मिल रहे हैं आप वो वापस ले लो, मुझे ऐसे बिना इसके भी मैं गुजारा कर लूंगा। हम में से कौन है, कोई भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। अगर मैं भी अपनी पर्सनली बात बोलूं, हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर भगवान ने हमको दिया, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और हम बल्कि इससे ऊपर ही जाना चाहेंगे, कम नहीं होना चाहेंगे, बट क्योंकि जरूरी है। बट उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत जरूरी है। और ये जो बैलेंस है, ये पेरेंट्स का रोल है अपने बच्चों को ये बैलेंस करवाना सिखाने के लिए। और स्पेशली ये जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मदर की आती है, क्योंकि मदर मैक्सिमम काफी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है। फादर्स भी करते हैं, बट आई थिंक मदर का रोल बहुत बड़ा होता है। मदर्स का कनेक्शन आई थिंक 9 महीने ज्यादा होता है। सो वो चीज भी है।
गुरुजी ऑफन कोटेड फ्रॉम द गुरबानी, ओ माँ बांझ क्यों नहीं रह गई जिसने अपने बच्चे ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ नहीं जोड़िया। The mother who doesn't teach her child about God is better off being childless। तो गुरुजी अक्सर ये गुरबानी में कोट हुआ करती थी, तो ये गुरुजी कहा करते थे कि ओ माँ बांझ क्यों नहीं रह गई जो अपने बच्चे को रब से नहीं जोड़ सकती। सो अब आप सोचो, रब से जुड़ना कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और माँ 10 साल, जो बच्चे के 10 साल होते हैं ना, पहले 10 साल, तब माँ उसकी गुरु होती है। तो ये माँ, ये गुरु जी के वर्ड्स है कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये जोड़ना। बचपन से ही जोड़ेंगे बच्चे को तो बच्चा बड़े होके कभी गलत राह पे भटकेगा ही नहीं। So a couple have a son after many years of marriage. The father likes to discipline the child from time to time, but the mother is so blinded by her love for her son that she would often fight with her husband for doing so. She covers all his mistakes and lies to her husband in order to protect her son. Eventually, the child learns that it is okay to lie. So the son goes from small lies to bigger ones, and from bigger lies to a life of wrongdoings and deceit. When he dies, he is taken to hell and punished for all the wrong he did in his life. He realizes that he was guided wrong by his mother and becomes very resentful of her. So एक कपल था, ये आगे की स्टोरी है जो आप सबसे शेयर करते हैं। एक कपल था जिनका एक बेटा था। बहुत सालों के बाद, उनकी शादी के बाद वो बच्चा हुआ, और जो फादर था वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करना चाहता था विद टाइम टू टाइम, बट जो मदर थी वो, क्योंकि बच्चा इतने सालों के बाद हुआ, सो एक वो प्यार और मोह आप कह लो, वो इतना हो गया एक मदर के लिए कि वो उसके प्यार में अंधी हो गई, और वो ना अक्सर अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी कि क्यों उसको कुछ कहते हो आप। सो उस बच्चे की सारी मिस्टेक्स को छुपाना और अपने हस्बैंड से झूठ बोलना सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो इवेंचुअली जो बच्चा था उसने झूठ बोलना सीख लिया। उसको लगा कि ठीक है, इट्स ओके टू स्पीक लाई। वो पहले छोटे छोटे झूठ बोलने लग गया, फिर बड़े होके बड़े बड़े झूठ बोलने लग गया, फिर उसके बाद एक पॉइंट आया, फिर वो इतने लाइफ में बड़े झूठ होने लगे कि वो मतलब गलत करने लग गया, और उसके बाद डकैती ऑफ कोर्स। अब ऐसे में जब वो मर गया तो उसको हेल में लेके गए, नरक में लेके गए। वहां पे उसको पनिश किया कि उसने सारी जो भी गलत काम किए अपनी लाइफ में। तब वो रियलाइज करता था कि उसकी मम्मा ने उसको गाइड किया था, और वो बहुत नाराजगी दिखाता है अपनी मदर की तरफ। When the mother dies, she is taken to hell and she wonders what she did wrong in her life that she was sent there. She is then taken to where her son is being beaten up and punished, and then she realizes her mistake. Her son signals her to come closer as if wanting to say something in her ear. As she puts her ear to him, he bites it off in a fit of rage. He curses her and blames her for his condition. Mother, it is because of you that I am facing the kind of miseries and punishments in hell. I despise you and blame you for shielding all my wrong actions. Why didn't you slap me and point out to me what is wrong and what is right when I made my first mistake? Why didn't you break my legs when you saw I was walking a path of sin? It is your fault and I blame you entirely. तो जब उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है तो वो उसकी माँ को भी नरक में लेके जाते हैं, और वो सोचती है कि पूरी जिंदगी उसने ऐसा क्या गलत काम किया जिसकी वजह से उसको नरक में लेके गए। तो वहां पे उसको लेकर जाते हैं उसके बेटे के पास, जहाँ पे उसको मारा जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है। तब उसको अपनी माँ को अपनी गलती का रियलाइज होता है, और जो उसका बेटा था वो अपनी माँ को इशारा करता है कि मेरे पास आ, मुझे कुछ कहना है।
तो जैसे ही वो अपना कान अपने बेटे के पास लेके जाती है तो वो बहुत जोर से कान को काटता है और बहुत उसको कर्स देता है, श्राप देता है, बहुत ब्लेम करता है कि जो भी उसकी कंडीशन है उसके रीजन इंटायरली वो है। तो वो कहता है कि माँ, तेरी वजह से मैं ये सब कुछ फेस कर रहा हूँ, ये जो भी मुझे दुख तकलीफें पनिशमेंट्स मिल रही हैं या नरक में मिल रही हैं, ये सब तेरी वजह से है। अगर मतलब अगर आप मुझको बचाते नहीं मेरी गलत चीज़ों से, मुझे जो मैंने गलतियां की उसको प्रोटेक्ट ना करके आप मुझे थप्पड़ मार के सुधारते और कि ये मेरी गलती है और क्या सही है, मतलब मेरी पहली मिस्टेक पर भी, तो मैं ऐसा आज यहाँ पे नहीं होता। आपने मेरी टांगे तोड़ देते जब आप देखते कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। आपको मुझे बोलना चाहिए था, ये सब कुछ आपकी गलती है और मैं सब कुछ आपको ब्लेम कर रहा हूँ इस चीज के लिए। दिस कथा ब्यूटिफुली illustrates the role of a mother shaping the destiny of a child. I hope and pray all mothers take their responsibility seriously and give their children the right values. It's not cool to be so modern that you question the existence of God. It is not being old-fashioned when you teach your children about God. In fact, it is these very so-called old-fashioned values that will help you sail through this Kalyug. So ये कथा बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है एक रोल माँ का, कि किस तरह से माँ अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकती है या बिगाड़ सकती है। ये सब एक माँ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो अर्ली एज है जो भी आप उसमें डालोगे, क्योंकि वो ग्रो हो रहा है उस टाइम पे, वो आपकी वो माइंड के अंदर वो जहन में बैठ जाता है और पूरी जिंदगी वो चलता है। सो आंटी वही कह रही है कि आई होप एंड प्रे कि सभी माएँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लें कि अपने बच्चों को वो राइट वैल्यूज दें। ये कोई कूल बात नहीं है कि आजकल हम मॉडर्न की भगवान में क्या ही रखा है ना, हमें लगता है कि इस चीज में कुछ भी नहीं है, पार्टी एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। तो इट्स नॉट सो कूल टू बी सो मॉडर्न। ये कोई कूल बात नहीं है कि आप मॉडर्न अब बन गए हो तो उसमें भगवान की एग्जिस्टेंस को आप मानते ही नहीं हो, आप क्वेश्चन करते हो। और ये भी ओल्ड फैशन बात नहीं है कि अगर आपने अपने बच्चे को भगवान के बारे में सिखाया है, आप ओल्ड फैशन कोई बात नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट ये ओल्ड फैशन वैल्यूज ही हैं जो बच्चे को इस कलयुग से बचा लेंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और ये चैप्टर था पेरेंटिंग के बारे में, कि एक माँ का बहुत बड़ा रोल, दोनों का होता है, माँ फादर मदर दोनों का ही होता है रोल अपने बच्चों को वैल्यूज देने के लिए। बट हाँ, एक माँ का रोल स्टिल ज्यादा होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के साथ ज्यादा रहता है। सो माँ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को सही रास्ते पे लेके जाना, क्योंकि माँ अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। 10 साल तक एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि माँ सिर्फ अपनी मदर का रोल नहीं प्ले कर रही, माँ एक गुरु का रोल भी प्ले कर रही है अपने बच्चे की लाइफ में। एक बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ है, और अगर गुरु आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे। सो हर मदर को अपना ये रोल बहुत सीरियसली लेना है कि अपने बच्चे को वो रब से जोड़े, क्योंकि गुरुजी के वर्ड्स हैं, कुर्बानी के वर्ड्स हैं कि जो माँ अपने बच्चे को रब से नहीं जोड़ती तो कुर्बानी उतनी उससे सख्ती से बोलती है कि उसको बच्चा ही नहीं होना चाहिए था, अगर वो रब से नहीं जोड़ सकती अपने बच्चे को। सो अपने बच्चों को बचपन से ही रब से जोड़ो, बहुत इम्पोर्टेंट है सच में।
और आजकल का तो जैसा ज़माना है आप सबको पता है। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, डिसाइपल, चैप्टर 37, डिसाइपल, कि शिष्य कैसा होना चाहिए। हमने गुरु के बारे में पढ़ा कि गुरु का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, पर आज अब गुरुजी हमको ये चैप्टर के थ्रू बताएंगे एक शिष्य का रोल क्या होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए अपने गुरु क्या देखता है अपने शिष्य में कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हो। सो चैप्टर 37, डिसाइपल, व्हेन यू चूज अ गुरु यू बिकम अ फॉलोअर, व्हेन योर गुरु चूजेज यू यू बिकम अ डिसाइपल। नौशीर। सो ये कितनी खूबसूरत बात है। जब आप गुरु को चूज करते हो तो आप एक फॉलोअर बनते हो, पर जब गुरु आपको चूज करता है तो आप उसके शिष्य बनते हो, डिसाइपल बनते हो। The relationship between a guru and a disciple is the most loving and most precious of all relationships. Most of the times, this relationship is carried over from many lifetimes. When a guru sees that his disciples are struggling to keep afloat in the seas of illusions and Maya, he takes a physical form to guide them back home. एक जो रिलेशनशिप होता है गुरु और शिष्य का, वो सबसे प्यारा और मोस्ट प्रेशियस रिलेशनशिप है। जितने भी रिलेशनशिप्स है ना, उनमें से सबसे प्रेशियस एक गुरु और एक शिष्य का रिलेशनशिप है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो रिलेशनशिप है ये जन्मों जन्मों से कनेक्टेड है। जब एक गुरु देखते हैं अपने डिसाइपल को कि वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं ये भवसागर में, जहाँ पे ये माया के जाल में, तो वो फिजिकल फॉर्म में आते हैं और उस संगत को, अपने शिष्य को वो गाइड करते हैं और उसको अपने साथ घर वापस ले आते हैं। द वर्ड भगत, डिसाइपल, हैज अ फॉलोइंग मीनिंग। भा मीनिंग भाव और प्यार। गा मीनिंग ज्ञान और नॉलेज। त फॉर त्याग और सैक्रिफाइस। सो भगत का बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। भाव, एक भगत के अंदर भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने गुरु के लिए। गा मतलब ज्ञान, नॉलेज। त मतलब रेडी होना चाहिए सैक्रिफाइस करने के लिए। गा मतलब ज्ञान, मतलब उसके अंदर वो जो ज्ञान गुरु देता है उस ज्ञान पर चले और वो रेडी रहे सैक्रिफाइस करने को। सो प्राइमरली अ डिसाइपल मस्ट हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज गुरु, must be ready to accept the knowledge that his guru imparts to him, and should be ready to sacrifice for his guru to be called a disciple. Besides the above mentioned qualities, he must also be loyal, truthful, and obedient. He must have a clean heart and must have in him the desire to walk on the path that his guru has laid out for him. He must try to become the better human being by practicing in his daily life all that his guru teaches, and he has faith in his guru. So प्राइमरी एक डिसाइपल वही है जो अपने लव, जिसके अंदर प्यार और रिस्पेक्ट है अपने गुरु के लिए, जो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए वो सारी नॉलेज, वो ज्ञान जो एक गुरु उसको देंगे, और वो रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए अपने गुरु के लिए। इन सारी क्वालिटीज के अलावा जो शिष्य है वो लॉयल होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, और उसका दिल बहुत साफ होना चाहिए, और उसके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मुझे अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, जो गुरु ने मेरे लिए रास्ता चुना है। He must
वो मतलब एक शिष्य हमेशा ट्राई करता रहे एक बेटर इंसान बनने के लिए, डे बाय प्रैक्टिसिंग इट डेली, हर रोज वो प्रैक्टिस करके, और जो भी उनके गुरु ने उनको सिखाया है, और अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। गुरुजी, हाउ डू यू चूज योर डिसाइपल्स? इज देयर अ क्राइटेरिया? आई आस्क्ड। तो गुरुजी, आप अपना डिसाइपल कैसे चुनते हो, इसका कोई क्राइटेरिया है? तो आंटी ने पूछा। जिस तरह तुसी मिट्टी दा बर्तन खरीदन तो पहला उसनू ठोक बचा कर देखते हो कि वो कितने कच्चा तो नहीं, उसी तरह मैं भी ठोक बचा के पूरी तसल्ली करके ही भगत बनांदा हाँ। The way you test an earthen pot by knocking on it to check if it isn't weak. Similarly, I too check my sangat through thoroughly before I choose a disciple. गुरुजी कहते हैं जिस तरह से आप मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उसको ठोक बचाकर चेक करते हो कि वो कोई कच्चा तो नहीं रह गया, उसी तरह मैं भी टेस्ट लेके ठोक बचाकर पूरी तसल्ली करके ही अपना भगत बनाता हूँ। हाउ डू यू टेस्ट अस? आई प्रोब्ड। गुरुजी, आप हमें टेस्ट कैसे करते हो? सो गुरुजी ने कहा, जिस तरह बेरी ते फल लग्या होया, मैं पहले बेरी नू ही हिला दिंदा हां ते ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਚੋੜਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। The people who come to me are like a fruit on a tree. I first shake the tree. The ones who have to fall off and fall will fall, and the ones that remain, I prepare them to be ripened. After ripening, I squeeze them like one does to a lemon. In spite of going through all this, the ones who still come to me are the ones who have passed the test. They are allowed to be my disciples and I look after their every small name. तो गुरुजी कहते हैं जिस तरह से बेरी के पेड़ को गुरुजी जैसे वो पेड़ हिलाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं मैं पहले बेड़ी नू हिला दिंदा, जो कच्चे बेड़ रह जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और जो ऊपर पेड़ पे रह जाते हैं वो उसको फिर मैं पकाता हूँ, और जब पकने के बाद उसको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और जब निचुड़ जाते हैं और नींबू की तरह निचोड़ने के बाद भी जो मेरे पास आते हैं वो मेरे टेस्ट को पास कर लेते हैं, और वही मेरे भगत कहलाने के मतलब कहलाते हैं, और मैं उनकी छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखता हूँ। फिर संगत जी, ये गुरु जी का टेस्ट है, हमारी लाइफ में परीक्षा होंगी, गुरु जी टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग मोमेंट्स आएंगे, पर जो गुरु जी पे विश्वास रखेगा, गुरु जी को छोड़कर नहीं जाएगा किसी भी हालात में, वो गुरु जी को टेस्ट को पास करेगा, और फिर गुरु जी उसकी सारी से सारी ख्याल रखेंगे, हर एक चीज का। ओशो too describes it beautifully. With me, illusions are bound to be shattered. I am here to shatter all illusions. Yes, it will irritate you. It will annoy you. That's my way of functioning and working. I will sabotage you from your very roots unless you are totally destroyed as a mind. There is no hope for you. So, ओशो जी ने भी बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया कि मेरे साथ इल्यूजन्स आएंगी तुम्हें शैटर करने के लिए, कि गुरु के साथ
गुरु आपके सामने इल्यूजन्स रखेगा, बहुत सारे माया का जाल बिछा के रखेगा ताकि तुम टूटो। और वो आए तुम्हें, वो माया का जाल क्यों बिछा है? वो टेस्ट करने के लिए। और वो इरिटेट भी करेंगे आपको, अनॉय भी होंगे आप, बट ये माया का, ये गुरु का वे है वर्क करने का। वो आपको टेस्ट करते हैं और वो आपकी जड़ों तक आपकी परीक्षा लेंगे, आप ताकि आपकी हिल जाओ पूरी तरह। आपके माइंड को भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे और ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई होप नहीं है। माया का जाल ऐसा आपके सामने आएगा। ये टेस्ट होगा संगत जी, जब आपको ऐसे साइंस मिले ना कि अब हमारे से कुछ भी नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, अब हमारे पास जीने की भी कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप ही नहीं है। जब आपके मन में ये ख्याल आने लगे ना, तो ये बोलना, तब समझना ये गुरु आपके टेस्ट ले रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ने वाला। और अगर आपने उस मोमेंट में आपने ये विश्वास रख लिया कि मेरा टेस्ट है, मुझे होप नहीं छोड़नी है, मेरे गुरु बैठे हैं, और तब भी आपने गुरु का दर नहीं छोड़ा, तो आप गुरु के संगत हो। गुरु जी ने आपको अपना डिसाइपल बना लिया, अपना भगत बना लिया। सो गुरु जी, a lot of people, including me, are going through so much sorrow in spite of being under your care. Couldn't God find anyone other than me? I asked. गुरु जी, आंटी कहती, गुरु जी, बहुत सारे लोग मेरे, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे दुख दर्द से गुजर रहे हैं। डिस्पाइट हम आपकी शरण में हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में दुख है। तो भगवान को हमारे अलावा कोई नहीं मिला, मतलब हमको दुख देने के लिए। ऐसा नहीं हुंदा, गुरु जी कहते, ऐसा नहीं हुंदा। मैं तो अगले पिछले कर्म सब बैलेंस कर रहा। दुख बहुत जरूरी हुंदा है। दुख विच ही असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुंदी है। जिमें अग विच तप के ही सोना निखरदा है, उसी तरह दुख विच रह के ही असली निखार आंदा है। It's not that God has no one to bother but you. I am balancing your previous negative karmas. Sorrow is very important. Just as gold must be cleaned in fire, so does a soul gets purified. And more spiritual progress is made in sorrow than in happiness. तुझे कहते ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे अगले पिछले जो भी नेगेटिव कर्मास है उनको बैलेंस करने के लिए। और गुरुजी कहते कि दुख बहुत जरूरी है, क्योंकि असली जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है ना, वो दुख में ही होती है। आप दुख में रब को ज्यादा याद करते हो, सुख में तो हम भूल जाते हैं, है ना। इसलिए मैं अपनी भी बात बोलूंगी कि हम सुख तो हमारे पास आता है तो हम उसमें नाचने गाने लग जाते हैं, खुशी मनाते हैं, बट जो दुख में ही हमको महसूस होता है कि और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता सिवाय हमारे रब के, हमारे गुरु के। तो गुरु जी कहते हैं दुख बहुत जरूरी है, यही असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इसी में ही होती है। और जिस तरह, जैसे एग्जाम्पल गुरु जी ने दिया, जैसे सोने को हम आग में तपाते हैं तो सोना निखर जाता है, ऐसी इंसान जब दुख में रहता है तो बहुत अलग से वो निखर के बाहर आता है। So, I then understood that once you come under the guidance of a guru, once he accepts you as a disciple, a lot of your karmas can be burned by the guru if he so desires, but the slate is never wiped clean. We have to work out our own karmas, but with the guru's guidance, it becomes much easier for us to do so. तब आंटी को समझ में आया कि जब हम गुरु की शरण में आते हैं और गुरु हमको एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी संगत एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो चुटकी में गुरु जी बर्न कर देते हैं,
अगर वो चाहे तो। बट एक बात याद रखना, स्लेट होती थी ना, आपको पता है पहले चॉक बोर्ड कहते हैं ना, पहले स्लेटियां चलती होती थी और छोटा सा कार्डबोर्ड टाइप्स होता था और उसमें स्लेट से लिखते थे, चॉक से हर लिखा करते थे। तो जब वो लिखते थे वो अच्छे से पूरा साफ नहीं हो जाता। तो ऐसे हमारे जो कर्मास हैं 90% गुरुजी तो काट देते हैं, 10% तो वो आपने अगर वो देखा होगा चॉक बोर्ड होता होगा, उसको पूरी तरह से क्लीन करना, साफ करना थोड़ा सा टफ होता था, है ना। कि आप पहले आप लिखते हो, आप उसको मिटाते हो, बट जो पूरा पहले प्लेन ब्लैक होता था बोर्ड, वो थोड़ा सा डस्टी डस्टी सा फिर भी रहता ही है ना। तो ऐसे ही गुरु हमारे कर्म काट देते हैं, बट 10% तो हमको भोगना ही पड़ता है गुरु की गाइडेंस में। और जब वो हमारे साथ होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है अपने कर्मों पे काम करना। हाँ, जो भी हमें सुख दुख मिल रहे हैं हमें अपने कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, है ना। पर जब वो गुरु की मेहर की वजह से हमारे जो कष्ट होते हैं वो हम बहुत गुरुजी आसानी से कटवा देते हैं। पता नहीं, दर्द नहीं महसूस होने देते, होता भी है बट आपको पता है कि बस वो संभाल रहे हैं तो वो बहुत इजीली वो निकल जाते हैं, आपको इतना महसूस नहीं होने देते गुरुजी। A true disciple is one who further helps others to walk the path of realization। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Not only the person you bring to me will be blessed, but you too will get a share of the blessings। जो एक सच्चा संगत कौन है गुरु की, जो फर्दर औरों की हेल्प करता है ये पाथ ऑफ रियलाइजेशन, कॉन्शियसनेस जगाने में, उनको चलाने में, सो जो लेकर आता है गुरुजी कहते जो मेरे को किसी को भी लेकर आता है उसको तो कल्याण होएगा ही जो आया है, बट जो लेकर आता है मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ, उसको भी इसका फल मिलता है। Every disciple is trained by the Guru according to his ability and degree. This degree is only known to the true master। मेरी संगत विच कौन किस क्लास विच है वो सिर्फ मैनू ही पता है। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Only I know who is spiritually in which class। We Mahapurush never tell, this is our secret। I treat everyone equally but love them according to their levels। So गुरु जी के हर संगत जो ट्रेंड हुई है गुरु जी से अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, गुरु जी ना हर बच्चे को, अपनी हर संगत को उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करते हैं और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको समझाते हैं। जैसे एक स्कूल में गुरुजी आप मान लो, मतलब गुरुजी मान लो क्या, संगत जी जैसे स्कूल होता है, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, सब हमारे गुरुजी प्रिंसिपल हैं और टीचर भी हैं, दोनों ही हैं। तो गुरुजी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो अभी आए हैं स्कूल में, जिनको कुछ भी नहीं आता, ABC सीखेंगे, तो उनकी जो टीचर होएगी वो उनको ABC सिखाएगी। जैसे टीचर्स भी अलग अलग होती है ना लेवल में, मतलब हर क्लास की टीचर अलग होती है। ABC पहले सिखाते हैं, फिर जो जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो हमारी टीचर्स भी चेंज होती हैं और वो मतलब हमको अकॉर्डिंगली, हमारी समझ के अकॉर्डिंग समझाते हैं। ऐसी गुरुजी के स्कूल में गुरुजी हमारी एबिलिटी और हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमें समझाते हैं, और वो किस तरह से समझाना है वो उनका काम है। गुरुजी कहते हैं वो हमारा सीक्रेट होता है
कौन कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है वो हम नहीं बता सकते। ये महापुरुषों का सीक्रेट होता है। गुरुजी कहते हैं बट जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। सब उनके लिए सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 12th का हो, PhD कर रहा हो, उन प्रिंसिपल के लिए वो सारे बच्चे स्टूडेंट्स ही हैं। सो गुरुजी के लिए उनके सारे बच्चे इक्वल ही हैं। बट गुरुजी कहते कि मैं प्यार उनके डिग्री के हिसाब से करता हूँ, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको प्यार करता हूँ। सो गुरुजी की नजरों में सब इक्वल है, बट जो प्यार जिसको जैसा मिलता है वो उनकी लेवल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। सो ये गुरुजी कह रहे हैं उनकी डिग्री के हिसाब से, उनके क्लास के हिसाब से। The power of a pure disciple is such that if the Guru wishes, he can too help wash and elevate other souls on the road to God realization. You are all like inverted vessels. My blessing is like the rain that washes these vessels. With my blessings, one of you may become upright and start to fill up. When full to the brim, then that one upright vessel can take on the duty of washing the others. Osho. So संगत जी, ये एक प्योर जो डिसाइपल संगत की पावर पता है कि मतलब अगर गुरु चाहे तो उसको एक अपनी संगत को भी पावर दे सकते हैं कि वो भी हेल्प कर सकता है दूसरी सोल्स को एलिवेट करने के लिए, ताकि वो भी ये गॉड के रियलाइजेशन वाले पाथ पर चलें। जैसे ये ओशो कह रहे हैं कि मतलब मेरे लिए आप सब एक इन्वर्टेड वेसल की तरह, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो भगवान की वो रेन की तरह है। तो जब रेन बर्तन में ऐसे गिरेंगे, वेसल में गिरेंगे, तो वो जो भी गंदगी होगी सब निकल जाएगी, है ना, और साफ हो जाएगा बर्तन। अब जब वो बर्तन साफ हो जाएगा तो उस बर्तन के अंदर कितना सारी रेन का पानी भी भर जाएगा। वो रेन का पानी, जो रेन है वो वाटर, वो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की। सो वो जो ब्लेसिंग्स वेसल में इतनी सारी इकट्ठी हो जाएंगी और वो ओवरफ्लो करने लगेंगी, तो वो जो डिसाइपल है वो औरों की भी मदद कर सकता है उस पाथ पर सबको चलाने की। सो अगर गुरु चाहे तो। सो कितनी सुंदर सी ये बात है ना। A disciple may many times be reprimanded by his guru. This may be either to test the disciple or for greater good known only to the master. Always take it well without any negativity. Be sublime and never ever answer back. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When I scold you, I am actually blessing you in a big way. So कई बार डिसाइपल को डांट भी पड़ती है अपने गुरु से। वो या तो अपने गुरु, अपने शिष्य का, अपनी संगत का टेस्ट ले रहे हैं, या अगर वो डांट रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ उन्हीं को ही रीजन पता है ना, वो क्यों, मतलब मास्टर को ज्यादा पता है। सो कोई आप कभी भी ये नेगेटिविटी मत लो कि गुरुजी ने हमको डांटा, हमारे रब ने हमको डांटा। आपको और कभी आंसर बैक मत करो कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो आपको कितना प्यार करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जब मैं डांटता हूं ना तो उसके पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो चुपचाप बस सुन लो। Many times I have noticed,
many times I have noticed that if Guruji shuns someone away, he is not doing it to you. He is in fact shunning away your bad graha that are probably surrounding you at that moment. One can never understand a guru, even if you live with him for 100 years. You will never completely understand him. He is too great for us mortals to understand. As Guruji often said, जिथे ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ खत्म ਹੁੰਦੀ है ਉੱਥੇ मेरी सोच शुरू ਹੁੰਦੀ है. Where your thoughts end, mine starts. तो बहुत बारी आंटी ने नोटिस किया है कि गुरुजी जब किसी को डांट के भगाते थे ना कि जाओ यहाँ से, तो गुरुजी उनको नहीं भगाते थे, उनके बुरे ग्रहों को बाहर निकालते थे. तो मतलब उस मोमेंट पे गुरुजी को नहीं हम समझ सकते. अगर कोई गुरुजी के साथ 100 साल भी रह लेगा ना तो भी वो गुरुजी के वेस को नहीं समझ सकता, क्योंकि गुरु की महिमा कोई भी नहीं जानता. मतलब गुरु की महिमा को व्याख्यान करना मुश्किल है. उनके वेज इनफाइनाइट है ब्लेस करने के, उनको समझना बहुत मुश्किल है. वो समझ से परे है. तो गुरुजी अक्सर ये बात कहा करते थे कि जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से असली में मेरी सोच स्टार्ट होती है. Out of 1,000,000 disciples, if even one becomes pure and changes his life for the better, a guru is very happy. One must surrender oneself completely to his guru, and even after the guru leaves his body, he should continue to live in the ways his guru had taught him. This is the disciple's biggest test. When the master is not physically present to point out your mistakes, one does tend to falter. Those who remain true to their guru and don't falter get immense help from their guru, and they progress very fast. The secret is to follow your master's every word. तो इतने मिलियन डिसाइपल्स में से कोई एक विरला होएगा. अगर कोई एक बंदा भी, एक संगत भी अपने आप को प्योर बना ले, चेंज कर ले अपनी जिंदगी अपनी बेटर के लिए, तो गुरु बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. तो पर उसके लिए एक हमें सरेंडर करना पड़ेगा गुरु को कंप्लीटली. और अगर गुरु अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ भी दें तो भी अगर वो संगत गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है और वैसे ही सीधा जैसे गुरु जी ने सिखाया है, तो मतलब गुरु बहुत खुश होंगे. और ये एक संगत का बहुत बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जब हमारे सामने टीचर होता है पॉइंट आउट करने के लिए मिस्टेक, तो हम अपनी जिंदगी को सुधार लेते हैं. पर जब हमारे सामने टीचर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, तब भी लॉयल रहना, ट्रू रहना, ये एक संगत का बहुत बड़ा टेस्ट है ना. और जो ऐसा कर लेते हैं, जो तब भी गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो फिर गुरु की उनको बहुत मेहर होती है और उनको हेल्प मिलती है अपने गुरु से हर पॉइंट पे, और वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में. ये एक सीक्रेट है कि अपने गुरु का हर वर्ड मानो बस. डिसाइपल एंड सेवा. If one is service, if one is granted the opportunity to do a seva in a guru's temple, he is indeed highly blessed. But remember, he is also under a test and through scrutiny of his guru. Seva is beautiful and precious opportunity that your guru gives to you to work out and clean your bad karma. Never think you or I have anything special within us that we are given seva. During seva, if another disciple is rude to you, do not react or be rude in return. This is the first test you will be subjected to. Let go of your ego and be polite. Even if the other disciple is being unreasonable, always remember your guru is watching and he himself will do justice. It is not our job to get even or hold a grudge.
Many times during seva I have been subjected to such tests, and each time I was taught to remain low and stay humble. Guruji, why, when I am just doing what you tell me to do, are people so rude and not listen to your instructions? I asked Guruji. Sukhmani, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖੋਂ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। In a guru's temple, if someone treats you badly or is rude to you, consider it as a blessing in disguise, as they are taking away your bad karmas. Remain humble. So संगत जी, जब आपको किसी को भी एक सेवा का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है गुरु के टेम्पल में, वो बहुत हाईली ब्लेस्ड है कि गुरु उनको सेवा देना चाह रहे हैं। बट याद रखिए कि सेवा जब आपको मिलती है तो आपका वो टेस्ट भी होता है। गुरु आपको देख रहा होता है उस मोमेंट में। सेवा एक बहुत ब्यूटीफुल और एक प्रेशियस अपॉर्चुनिटी है जो हेल्प करता है आपको वर्कआउट करने में, आपके बैड कर्मा को क्लीन करने में। और अपने आप को कभी मत समझना कि आप स्पेशल हो, आपको भगवान ने सेवा दी है। सो यहाँ पे मैं अपने आप को भी यही बात बोलूँगी, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम सेवा कर सकें। कराने वाले वो हैं, करवाते भी वो ही हैं, हम क्या ही कर सकते हैं ना संगत जी। सो अगर सेवा करते वक्त कोई आपसे रूड है तो रिएक्ट मत करो, रूड मत रहो, मतलब इन रिटर्न रूड मत बनो उन सबके साथ। ये आपका टेस्ट है पहला। और अपनी ईगो को लेट गो करो और हम्बल रहो, पोलाइट रहो। और अगर दूसरा डिसाइपल, दूसरी संगत अनरीजनेबल है आपके साथ, ऑलवेज रिमेम्बर कि गुरुजी ये देख रहे हैं, आपने कुछ नहीं बोलना, गुरुजी अपने आप उसको देख लेंगे। और हमारा काम नहीं है कोई हमें ग्रज किसी पर्सन के रिलेटेड हमें होल्ड करके रखना कि ये सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा गलत किया है, हमें नफरत है, ये वो कोई ग्रज नहीं रखना। गुरु अपने आप देख लेंगे उसको। और बहुत बारी आंटी ने ना, जब आंटी सेवा करती थी तो आंटी ने ये सब टेस्ट महसूस करे, और आंटी को हमेशा एक लेसन मिलता था कि हमेशा लो रहो, हम्बल रहो, नीवापन में रहो। और आंटी ने गुरुजी से एक बारी पूछा कि गुरुजी, जब आप मुझे कुछ बोलते हो करने के लिए, मैं वो चुपचाप करती हूँ, तो लोग रूड क्यों होते हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं मानते, इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं मानते? तब गुरुजी ने बात बोला कि सुखमनी, गुरुआं दे मंदिर दे विच धक्के भी हर किसी नूं मिलदे और कर्मा वालियां नूं मिलदे हैं। सो और हमेशा गुरुजी एक बात कहते थे, मूर्खों के हम दास। जो भी मूर्ख, मतलब जो ये माने है ना, मतलब आपके साथ गलत बिहेव करे और जो समझना ना चाहे, आप उनको जीतने दो, उनके दास बन जाओ कि आप सही हो, हम गलत हैं, कुछ मत कहो। गुरुजी कहते थे वो तुम्हारे ग्रह ले जाते हैं, इसलिए कोई तुम्हें कुछ भी गलत बोलता है मंदिर में, आप गुरु के मंदिर में, तो आप उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझो, क्योंकि वो आपके बुरे कर्म अपने पास ले रहा है, वो लेके जा रहा है आपके बुरे कर्म। सो आपको थैंक यू फील करना चाहिए कि आपका तो बोझ कम हो गया, जो आपने झेलना था, फेस करना था, वो तो निकल गया, कट गया। माइनस वाले जो पॉइंट्स हैं वो हो गए, काट दी गए। By choosing to do seva in a temple, one does not gain a status or higher position, but in fact one himself opts to be a servant of not just the guru but also of his sangat. There is no hierarchy in the sangat.
It is a tough test to pass. If a disciple does seva to gain importance or an edge over the others, then his very purpose of doing seva is defeated. Such seva you can do for years and years, and you will still be benefit of his true blessings. If in one's ego you hurt the feelings of another disciple, do know this fact for a fact: you have failed miserably. You have not only lost the fruits of all the good you have done in your past, but have further taken on the bad karmas of the one you have hurt. Seva must be done with the right intentions. Do seva to rid yourself of your bad karmas, to seek forgiveness for your sins, and for the true love of your Guru and his Sangat. You cannot fool your Guru. I remember Guruji once asking a particular person to make a special churan and bring to him immediately. Since she was unwell at that moment, she rang up my mother to make the churan and take it to Guruji. On seeing my mother with the churan instead of that person, Guruji immediately asked about her. Sukhi, o kyun nahi aayi churan leke? Tenu kyun bhejya hai? Why hasn't she come herself? Why did she ask you to bring the churan? Mom told Guruji that she was unwell and thus was unable to travel. On hearing this, Guruji said, "Fir mar jandi Guruwa vaste. Then she should have died for her Guru." He further explained that it was to bless her and rid her of her ailment that he had given her the opportunity of seva. मैनू उसदे चूरन दी लोड़ नहीं सी, मैं तां उसनू bless करन वास्ते बुला रिया सी. I didn't need her churan. I was calling her to bless her. This was a big lesson for me. When your Guru calls you, no matter how sick or ill you may be, just get up and go. At least try. If your Guru says run, just run. If you can't run, walk. If you can't walk, then I suggest you crawl. But you must try because it's for your own benefit. तो संगत जी, जब आप सेवा करते हो मंदिर में तो आपको कोई स्टेटस या हायर वो नहीं है पोजीशन के लिए आप सेवा कर रहे हो, बट ये एक तरह से ये है कि आप अपने गुरु के सर्वेंट बन जाते हो. और सिर्फ गुरु के नहीं, आप गुरु की संगत के भी सर्वेंट बन जाते हो. और संगत में कोई हायरार्की नहीं होती कि कोई बोले कि सेवादार बड़े हैं या संगत छोटी है, संगत बड़ी है या सेवादार छोटा है. कोई हायरार्की नहीं है यहाँ पे. और ये बहुत टफ टेस्ट है पास करना संगत जी. अगर कोई संगत सेवा कर रही है सिर्फ इम्पोर्टेंस पाने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बाकियों से, तो वो जो उसका पर्पस ऑफ डूइंग सेवा है वो वेस्ट हो गया, वो डिफीट हो गया. तो ऐसी सेवा अगर आप सालों साल भी करते रहो सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस को रखने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि आप संगत में थोड़े ऊंचे हो, तो कोई फायदा ही नहीं है. आप जो असली बेनिफिट है, उनकी असली जो ब्लेसिंग्स है, उनसे आप वंचित रह गए, चाहे आप सालों साल सेवा वैसी कर रहे हो. आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती है संगत जी. जो भी आप कोई काम करते हो या जब भी आप कोई सेवा करते हो, अगर आपने सेवा करते वक्त अपने ईगो में रह के किसी भी संगत का दिल दुखा दिया, सो ये आप मतलब ये गुरुजी कह रहे हैं कि ये समझ लेना कि आप बहुत फेल हो चुके हो, मिजरेबली आप फेल हो गए उस टेस्ट में. आपने सिर्फ अपने पुण्य तो नहीं गवाए जो आपने पिछले जन्मों में किए थे, बल्कि आपने और नए पाप कर्म अपने ऊपर ले लिए, और जिनका दिल आपने दुखाया है. सो सेवा हमेशा राइट इंटेंशन से करनी चाहिए. हमारी सेवा करने का भाव ये होना चाहिए कि हमें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाना है.
है ना, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, बख्शवाना है खुद को अपने गुरु से, तो हम सेवा कर रहे हैं। आप अपने गुरु को, है ना, और गुरु का प्यार पाने के लिए आप सेवा करो, गुरु की संगत का प्यार पाने के लिए आप सेवा करो। आप अपने गुरु को फूल नहीं कर सकते, आप उनको सब पता है, आप चालाकी नहीं दिखा सकते अपने गुरु जी के आगे। एक बारी आंटी को याद है, एक ऐसा इंसिडेंट था कि गुरुजी ने एक पर्टिकुलर पर्सन को कहा था कि एक स्पेशल चूरन बना के लेकर आओ, और हाँ, चूरन बना के लेकर आओ और आना है। तो वो जो आंटी थी वो अनवेल थी उस मोमेंट में, तो उन्होंने आंटी की मम्मा को फोन किया, सुखी आंटी को फोन किया कि सुखी आंटी प्लीज आप चूरन बना लो और गुरुजी के पास ले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। सो जब आंटी चूरन लेके गई तो गुरुजी बोलते कि वो क्यों नहीं आई, तेनू क्यों भेजा, तो गुरुजी के आंटी ने बोला गुरुजी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो क्या कहते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकती थे। तो गुरुजी कहते मर जाती फिर गुरुआ वास्ते, मतलब शी शुड हैव डाइड फॉर हर गुरु। बट देन गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि गुरुजी को उसके चूरन से कोई मतलब नहीं था, गुरुजी तो उसको ब्लेस करना चाहते थे, उसकी बीमारी को दूर करना चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने उसको सेवा का मौका दिया था कि वो चूरन लेकर आ मेरे पास। सो ये रीजन था। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था कि जब गुरु आपको बुलाते हैं, नो मैटर आप जितने भी बीमार हो, आप उठो और एटलीस्ट ट्राई करो जाने के। अगर आपके गुरु कह रहे हैं भागो तो आप भागो, अगर भाग नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो एटलीस्ट क्रॉल करो, बट ट्राई तो करो, इसमें आपकी भलाई है। The faith of a disciple must always be securely grounded on his experience of the divinity of the master. He must not be like a straw carried anywhere by the slightest breeze. He should be like a rock which remains unmoved in the severe of storms. Meher Baba. तो ये जो बात आंटी ने लिखी है, कोई मेहर बाबा हैं, उनके ये वर्ड्स लिखे हैं कि एक जो फेथ होता है ना डिसाइपल का, संगत का अपने मास्टर के प्रति, वो इतना ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आए, हल्की सी हवाई क्यों ना आए तो मतलब उसका फेथ ऐसे डगमगा दे और वो बहता चले कहीं पे भी नहीं। एक संगत का, एक डिसाइपल का अपने गुरु के प्रति फेथ इतना सॉलिड स्ट्रांग होना चाहिए, पत्थर की तरह, कि कोई उसको टस से मस भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आंधी तूफान कुछ भी क्यों ना आ जाए, बट वो वहीं का फेथ, वहीं का है कि मेरे गुरु बैठे हैं, वो अपने आप करेंगे। ऐसा ही फेथ हमारा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। Disciple and spiritual development. As a disciple, it's very good to listen to the satsangs narrated by other disciples. No doubt, they help you build your faith in your guru. But once the faith is formed, then what? I suggest then you take your first step on your journey with your guru. Take all that you have learned from all the satsangs you have heard and practice them in your daily life. Humility, meditation, charity, simplicity, and surrender are all ways and means to develop spiritually. Make your connection directly with him. So, अब जर्नी की बात करते हैं संगत जी, कि एक डिसाइपल, बहुत अच्छी बात है सत्संग सुनना, हम संगत के सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, नो डाउट। ये आपको सुनकर हेल्प करता है फेथ बनाने में अपने गुरु के प्रति। पर जब एक बारी आपका फेथ बन गया गुरु के प्रति, अब इसके आगे क्या? तब जो पहला स्टेप आपको पहला स्टेप लेना चाहिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपने गुरु के साथ जो भी आपने सत्संग से सीखा है, लर्न किया है,
आप उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो। ह्यूमिलिटी, नीवापन, आपकी मेडिटेशन, एक कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ, चैरिटी, औरों की हेल्प करना, सिंप्लिसिटी, कि सिंप्लिसिटी अपनी लाइफ में अपनाना, सरेंडर, समर्पण कर देना। और ये एक दिन की बात नहीं है। आज हम बोले कि गुरुजी मैंने आपको सरेंडर कर दिया, कल गुरुजी हमारा एक टेस्ट ले लेंगे। ओके, मैं देखता हूँ कितना सरेंडर किया है, बोला है। हर रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है संगत जी। जैसे पॉजिटिव रहने के लिए आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। ये एक बार ही नहीं है कि आपने सोच लिया आप पॉजिटिव हो गए तो हो गए बस, नहीं, हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज आपके हर मोमेंट में आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, तब आपको अचानक से फिर से याद आएगा कि नहीं यार, नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। गुरुजी यही कहते हैं, अच्छा सोचो, फिर आप अच्छा सोचोगे। कल का दिन फिर कुछ ऐसी सी बात हो जाएगी, फिर कुछ बुरे ख्याल आएंगे, फिर आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। सो हर रोज आपको अपने साथ बैठ के मत्था मारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक दिन की बात नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। और ये सारे वेज हैं डेवलप करने के लिए खुद को स्पिरिचुअली, और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना गुरु जी के साथ। People today are so curious about others and so busy listening to experiences of others that they completely forget to work on themselves. When our time comes, we will be questioned about the work we have done, not about what all we have heard others do. Precious time is being lost on others, and one fine day we may get the rude shock that we have no more time left. आज सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और बिजी हैं औरों के सत्संग सुनने में, कि औरों की लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या गुरुजी सत्संग, ऐसे मतलब हम सुनने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि खुद के ऊपर हमने देखा ही नहीं कि हमें कहाँ पे काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। बहुत सुंदर वे में आंटी ने ये बात समझाई कि जब टाइम आएगा ना, तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में। तो हम ये नहीं बोल सकते हमने सिर्फ सुना। अगर हमने सुन के अपनाया ही नहीं, अपना के चला ही नहीं उस पे, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ सुनने का। सुनने का फायदा तब होता है जब हम उस पर भी अमल करें, जो भी हमने सीखा है लाइफ में उस पर हम चलें। अगर हमने कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ सुन लेंगे, तो क्या मतलब अपने ऊपर ही नहीं काम करेंगे। और एक टाइम आ जाएगा, तो वो जो हमारा प्रेशियस टाइम है, जो हमने औरों के बारे में हम सोच के हमने वेस्ट कर दिया, और एक दिन हमें रियलाइज होगा हमारे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि वक्त तो निकल रहा है। और ये हम सबको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करना है। ये क्वेश्चन ना हम सबको अपने आप से पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। Spirituality is not a race. It's not about who has had better experiences than you. It is a continuous process of creating a better version of yourself each and every day of your life. It's an inward journey, and the sooner we start, the better. Just as the apps on our phone need to be updated and upgraded, so does our soul. Spiritual practices help upgrade our souls. They help us rise above ritualism, fantasism, and cult beliefs. Aim to be spiritual. It's liberating. तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये कोई रेस नहीं है कि किसके पास ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं आपसे बेटर, बट ये कॉन्टिन्यूस स्पिरिचुअलिटी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस
जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं। आज आप जो हैं उससे आप बेटर अपने आप को देखना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। ये प्रोसेस है जो आपको आपके बेटर वर्जन में लेकर जाएगा। और हर रोज आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और ये इनवर्ड जर्नी है, अंदर से हमको अपने आप को चेंज करना है, बाहर से नहीं। अंदर से चेंज हो जाएगा, बाहर अपने आप ही सब सही। और जितना जल्दी हम अपने आप पे काम करना लग जाएंगे, आई थिंक उतना बेटर है। जैसे एप्स होती हैं फोन में, बहुत मॉडर्न अच्छा एग्जाम्पल आंटी ने दिया कि जैसे एप्स होते हैं हमारे फोन में जिनको अपग्रेड करना पड़ता है। हमारे फोन का भी सिस्टम होता है ना, अपग्रेड करना पड़ता है नए वर्जन के लिए। ऐसे अपग्रेड करने के लिए, ऐसे अपनी लाइफ को भी हमें अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, ये हमारे सोल्स को अपग्रेड कर रही हैं और हमें हेल्प कर रही हैं। रिचुअलिज्म, जो डेली रिचुअल्स वगैरह जो भी हमारे रिचुअल्स उससे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं। फैंटेसिज्म, तो हम फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, उससे ऊपर रियलिटी में लेके जाती है स्पिरिचुअलिटी हमको, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं। और कल्ट बिलीव्स, उनसे भी ऊपर उठाती हैं हमें। हमेशा ओहो, आई डोंट नो क्या हुआ। एम टू बी स्पिरिचुअल, इट्स लिबरेटिंग। ये आपको लिबरेट कर देती है। आप एम करो कि हमें स्पिरिचुअल बनना है, ये आपको हर चीज से ऊपर निकाल देंगे। संगत जी, इसी के साथ वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया। एंड आज का सत्संग बहुत खूबसूरत था। एक डिसाइपल की क्या ड्यूटीज हैं और हमें किस तरह से होना चाहिए, आज गुरु जी ने हम सबको वो बताया। हम इस पे काम करेंगे चलने की। कहते हैं जो कोशिश करते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती है, क्योंकि एटलीस्ट वो कोई स्टेप तो ले रहे हैं।